चलिए मैं आज अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, अल्कीन। और अल्कीन में मैं अल्कीन का प्रिपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा यहाँ पे अल्कीन, ALKENE, अल्कीन, और इसके मैं GMP के बारे में बातचीत करूंगा। GMP मीन्स होता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मैं जो फर्स्ट प्रिपरेशन लूँगा, आप कहेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस आप कहेंगे प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ मैं कहूँगा when सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर्म्स, आप कहेंगे फॉर्म्स एन अल्कीन, एन आप कहेंगे अल्कीन। और अल्कीन के बारे में बातचीत करूं तो मैं कहूंगा इथिलीन बनेंगे। ये तुम्हारे इथिलीन बनेंगे। तो जैसे मैं अगर बातचीत करूं तो CH2 C डबल बाउंड OONA ले लूं, और यहाँ पे C डबल बाउंड OONA ले लूं, और इसको अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये बनेंगे CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस 2 मोल CO2 बनेंगे प्लस 2 Na बनेंगे। ये बनेंगे। अब ध्यान देना, इसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे या इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा या मेटल सेपरेट होगा, नॉन मेटल्स भी सेपरेट होगा। तो यहाँ मैं कहूँगा कि CH2 C डबल बाउंड ONA और C डबल बाउंड OONA जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो तो यहाँ पे दो पार्ट्स बनेंगे। एक बनेंगे तेरे को आप कहेंगे एनोड, और दूसरा आप कहेंगे कैथोड। ध्यान देना, कैथोड पे मेटल्स जाएंगे तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हैं। तो जब Na मेटल्स जाएंगे तो यहाँ पे कहना 2Na पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, और यहाँ निगेटिव अगर जाएंगे तो CH2 C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, CH2 C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे। ध्यान देना, ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट से ट्रांसफर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब होल्ड करेंगे तो ये 2Na बना लेंगे। और इसके बारे में बातचीत करूं, एक इधर से जाएंगे एक इधर, तो ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के फॉर्म में सेपरेट होंगे। जब सेपरेट होंगे तो CH2 C डबल बाउंड O ये ऑक्सीजन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। C डबल बाउंड O ऑक्सीजन बनाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, यहाँ से टूटेंगे तो ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर। तो यहाँ जो तेरे को बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं CH2 फ्री रेडिकल प्लस, ध्यान देना यहाँ पे बाउंड आएंगे तो एक बना लेंगे C डबल बाउंड O, यहाँ बना लेंगे C डबल बाउंड O। अब ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, और ये दोनों मिल करके बना लेंगे CH2 डबल बाउंड CH2। यहाँ पे बाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ हो जाएगा 2CO2, और यहाँ पे आपका 2Na है, जिसको मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। पहले आप इतना को देख लीजिए। इतना देखने के बाद मैं एक प्रॉब्लम डायरेक्ट करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दे, यहीं पे मैं अगर क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लूँ, CH3 C डबल बाउंड OONA, और यहाँ पे कह लूँ CH, ये तुम्हारा CH3 C डबल बाउंड OONA ले लूँ, और इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर कराते हो
ये बनाएंगे CH3, CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 बनाएंगे, प्लस 2 CO2 बना लेंगे, प्लस 2 Na को सेपरेट करेंगे। मैकेनिज्म सेम टाइप का होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है। अब यहां पे मैं बातचीत करूंगा सेकेंड प्रिपरेशन के बारे में। यहां मैं सेकेंड प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूंगा। सेकेंड प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बाय अल्काइन। ध्यान देना, सेकेंड प्रिपरेशन है, मैं कहूंगा बाय अल्काइन, बाय अल्काइन से। तो आप कहेंगे रिडक्शन, इसमें मैं अगर ए ले लूं, इसमें कहूंगा बाय रिडक्शन ऑफ एन अल्काइन by reduction of an alkyne in presence of Lindblad catalyst, LIND Lindblad, आप कहेंगे कैटलिस्ट। लिंडब्लाड कैटलिस्ट जो तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं PDCaCO3, PDCaCO3 मिलेंगे, जिसको लिंडब्लाड कैटलिस्ट कहेंगे। फॉर्म्स एन अल्कीन, बट इन दिस मेथड, मैं कहूँगा बट इन दिस मेथड अल्केन नॉट प्रिपेयर्ड, आप कहेंगे कि नॉट प्रिपेयर्ड, आप कहेंगे कि इस मेथड द्वारा अल्केन का प्रिपरेशन नहीं होगा, बट सीन अल्काइन पॉसिबल। सीन आप कहेंगे अल्कीन, सीन अल्कीन, आर आप कहेंगे पॉसिबल। ध्यान देना, कोई अल्काइंस अगर लेते हो, मैं मान लेता हूं C ट्रिपल बाउंड C लेते हो और यहां पे इसका रिडक्शन कराते हैं H2, और यहां मैं कहता हूं PDCaCO3, और PDCaCO3 को मैं कहूंगा लिंडब्लाड कैटलिस्ट। तो यहां पे तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेंगे C के साथ H डबल बाउंड CH, ये तुम्हारा ऐसे, ये तुम्हारे सीन एडिशन आएंगे। और ध्यान देना, अगर अगेन इसको H2 के साथ PDCaCO3 ले लूं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब ध्यान देना, तो कन्वर्जन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन, आप कहेंगे कि ये पॉसिबल है, बट कन्वर्जन ऑफ अल्कीन टू अल्केन नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे, इसको मैं डिटेल से तो लिखूंगा नहीं, मैं सिंपली लिखूंगा, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ये आपका पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू, आप कहेंगे क्यों ऐसा संभव है, आप कहेंगे कि यहाँ नोट करके लिख लेंगे, लिंडब्लाड कैटलिस्ट हैविंग सम इम्प्यूरिटीज, आप कहेंगे लिंडब्लाड कैटलिस्ट हैविंग सम इम्प्यूरिटीज, हैविंग आप कहेंगे सम इम्प्यूरिटीज, लाइक लेड एसीटेट, आप कहेंगे कि लेड एसीटेट, आप कहेंगे क्यूनोलिन, आप कहेंगे QUI क्यूनो, रेड एसीटेट क्यूनोलिन, आइसो QUINO क्यूनोलिन, and some amount of CaCO3 and sulfur, they decreases, आप कहेंगे they decreases conversion of
कन्वर्जन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन, अल्काइन टू अल्कीन, कन्वर्जन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन, अल्कीन डिक्रीजेज, डिक्रीजेज, ये कन्वर्जन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन डिक्रीज कर देता है, बट कन्वर्जन ऑफ अल्केन ने अल्कीन टू अल्केन, अल्कीन टू अल्केन, टू अल्केन विल बी जीरो, विल बी आप कहेंगे जीरो। ये तुम्हारे ऐसे होंगे, मीन्स कोई भी अल्कीन लोगे तो ये सीन एडिशन आपके प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लो, मीनिंग सेम ही मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये तुम्हारे ए हुए। मैं यहाँ पे बी के बारे में बातचीत करूंगा, बी के बारे में ध्यान देना, यहाँ मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा। बी के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे रिडक्शन ऑफ आप कहेंगे बी में बाय रोजनमंड कैटलिस्ट, रोजनमंड आप कहेंगे कैटलिस्ट, बाय रोजनमंड कैटलिस्ट से। और रोजनमंड कैटलिस्ट जो मिलेंगे PDBaSO4 मिलेंगे, इसमें भी सेम टाइप के इम्प्योरिटीज मिलेंगे जिसको हम देखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं HC ट्रिपल बाउंड C, H है, इसको H2 ले लूं और यहां पे अगर मैं PDBaSO4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो ध्यान देना ये सीन एडिशन होंगे। तो यहां मैं कहूंगा कि C के साथ HH डबल बाउंड C H लेंगे और इसको अगर मैं फिर से रिडक्शन कराना चाहूं H2 अगर PDBaSO4 के साथ, तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, रिडक्शन नहीं। ध्यान देना, अगर मैं यहीं पे ले लूं D, C के साथ ट्रिपल बाउंड C, यहाँ H, अगर मैं H2 के साथ रिएक्शन कर दूं PDBaSO4 के साथ, तो ध्यान देना यहाँ पे अगर मैं D ले लूं तो आप कहेंगे कि ये दोनों D जो मिलेंगे वन साइड मिलेंगे और दोनों H तुम्हारे वन साइड मिलेंगे, ये बनेंगे। और इसको अगेन रिएक्शन करूंगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बातचीत कर लूं कि CH3 C ट्रिपल बाउंड C, ये CH3 अगर मैं H2 और यहाँ पे कह दूं PDBaSO4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो ध्यान देना दोनों CH3 एक साइड आएंगे या दोनों H एक साइड से आएंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे H CH3 डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 में मिलेंगे। मीन्स दोनों रिडक्शन वाले पार्ट जो हैं एक साइड मिलेंगे और ये तुम्हारे सीन एडिशन शो करेंगे, सीन एडिशन। आप पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, तीसरा जो तुम्हारा इसी में C है, C के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो C के बारे में जब मैं बातचीत करूंगा तो यहां मैं बातचीत करूंगा रिडक्शन C में बाय निकेल बोराइड्स, बाय NiCkel, निकेल आप कहेंगे बोराइड, निकेल बोराइड्स। Ni2b, ये जो तुम्हारे कैटलिस्ट हैं Ni2b, आप कहेंगे Ni2b ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग आप कहेंगे एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूसेस ट्रिपल बाउंड टू डबल बाउंड, टू आप कहेंगे डबल बाउंड में, ट्रिपल बाउंड से डबल बाउंड में कन्वर्ट होंगे। अब सुनने वाली बात है, ये कैसे करेंगे इसको देख लेता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं C ट्रिपल बाउंड C और इसको अगर मैं H2 ले लूं, Ni2 और B ले लूं और इसको हीट कर दूं
तो ये देंगे सीन एडिशन सी के साथ H डबल बॉन्ड सी के साथ H, यहाँ ऐसा मिलेंगे। और ये देंगे तुम्हारे सीन एडिशन प्रोडक्ट, सीन एडिशन जिसको मैंने देख चुका है पहले सारे रिएक्शन में। और इसका मैं अगर एग्जांपल ले लूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये CH3 H2 के साथ अगर Ni2B ले लूँ, Ni2B निकेल बोराइड्स, तो ये देंगे C के साथ H, CH3 डबल बॉन्ड C के साथ H, और ये तुम्हारा CH3 देंगे। सेम कंडीशन अगर C2H5 ले लूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, C2H5 ले लो। अगर मैं इसको H2 के साथ Ni2B के साथ अगर मैं हीट कर दूं, ये हीट कर दूं, तो यहाँ भी आपका सीन एडिशन होंगे C के साथ H, C2H5 डबल बॉन्ड C के साथ H, ये तुम्हारा C2H5 आएगा। ये सीन एडिशन कराएंगे। ये तुम्हारे C हुए, ट्रिपल बॉन्ड से मैं अल्कीन बना रहा हूँ, ध्यान देना। C के बाद मैं एक D देखूंगा जो बहुत अच्छे रिएक्शन है, ये तुम्हारे बर्च रिडक्शन है। आप कहेंगे C के बाद D। अगर मैं D के बारे में बातचीत करूं, D के बारे में, तो आप कहेंगे रिडक्शन ऑफ एन अल्काइन, यहां पे कहेंगे रिडक्शन ऑफ एन अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ, इन PRESENC प्रेजेंस ऑफ NaC2H5OH ले लो, या आप CH3OH ले लो, या आप यहाँ पे या आप NH3 ले लो, या आप यहाँ पे HCl भी ले सकते हो। फॉर्म्स एन अल्कीन, यहाँ पे कहेंगे फॉर्म्स एन अल्कीन, फॉर्म्स एन अल्कीन। इन दिस रिएक्शन, एंटी प्रोडक्ट विल बी मेजर, यहाँ पे कहेंगे एंटी प्रोडक्ट विल बी मेजर। विल आप कहेंगे, विल बी आप कहेंगे मेजर, आप कहेंगे कि ये तुम्हारे मेजर होंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि ये तुम्हारे, अगर मैं यहाँ पे R से स्टार्ट कर दूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर भी मैं R दे दूँ, ध्यान दोगे। और इसको अगर मैं Na और C2H5OH के साथ रिएक्शन कर दूं, तो ध्यान देना यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे C के साथ HR डबल बॉन्ड C के साथ R मिलेंगे और H मिलेंगे, और यहाँ तुम्हारे एंटी एडिशन मिलेंगे, ये एंटी एडिशन मिलेंगे। अब ध्यान देना ये एंटी एडिशन मिलेंगे कैसे, ध्यान दोगे। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को देखूं, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि Na को ब्रेक करेंगे, ये Na पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और यहाँ मैं कह दूं कि RC ट्रिपल बॉन्ड CR, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स इस पे अटैक करेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पे एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे फ्री रेडिकल, तो ये R बनेंगे, C फ्री रेडिकल बनेंगे डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कहेंगे निगेटिव चार्ज ये R। ध्यान देना ये जो निगेटिव चार्ज हैं ये तुम्हारे कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये निगेटिव चार्ज, ये तुम्हारे निगेटिव चार्ज। यहाँ पे मैं दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूँ, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन्स और देंगे, तो Na पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो यहाँ बनाएंगे R C, यहाँ पे निगेटिव चार्ज डबल बाउंड C, और यहाँ पे भी आप कहेंगे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे तुम्हारे R मिलेंगे। ध्यान देना जब इस दोनों में रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल्स अपने में कॉन्फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे C के साथ। ध्यान देना एक अगर ऊपर रहेंगे
तो एक पार्ट तुम्हारे नीचे आ जाएंगे, नीचे निगेटिव चार्ज वाला, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये तुम्हारे R दिखाई देंगे। ध्यान देना, यही तुम्हारे इसके साथ, अल्कोहल के साथ या NH3 कोई भी एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन हो रहा हो, जैसे मैं यहाँ ले लूँ C2H5OH 2 मोल्स, C2H5OH 2 मोल्स, तो एक बार इस पे अटैक करेंगे, एक बार इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके इधर, यहाँ से भी ये उठ करके इधर, और ये प्रोडक्ट बना लेंगे C के साथ R, यहाँ पे H डबल बाउंड C, यहाँ R और ये H, और ये तुम्हारे एंटी प्रोडक्ट बनेंगे, एंटी प्रोडक्ट, ये तुम्हारे एंटी प्रोडक्ट बनेंगे। ये था तुम्हारा अल्काइन से प्रिपरेशन। अब ध्यान देने वाली बात है, ये जो मैं थर्ड प्रिपरेशन बताऊंगा अल्कोहल से बताऊंगा। अल्कोहल से आप अल्केन को कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से अल्कीन को कैसे बनाएंगे, मैं इसी में बातचीत करूंगा। प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन बाय अल्कोहल, यहां पे ध्यान देना, मैं इसी में बातचीत करूंगा, सी में बाय अल्कोहल, बाय यहां कहेंगे अल्कोहल, बाय अल्कोहल। तो ध्यान देना, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड, व्हेन आप कहेंगे अल्कोहल इज हीटेड, इसमें मैं ए ले रहा हूं, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड, व्हेन अल्कोहल इज heated, heated in presence of, in presence of H2SO4 or H3PO4 at temperature, at यहां देखना टेम्परेचर, at temperature 443 to 453 and 417 Kelvin respectively forms an alkene, forms an, आप कहेंगे अल्कीन, ये तुम्हारे अल्कीन देंगे। ध्यान देना, अगर आप H2SO4 लेते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ बात ही कर लूँ कि RCH2OH, और इसको अगर हम H2SO4 लेते हैं तो यहाँ टेम्परेचर देना पड़ेगा 443 टू, यहाँ पे कहेंगे थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, CH2CH3 बराबर CH2OH ले लूँ, इसको H2SO4 के साथ 443 से 453 हीट कर दूं, तो ये बनेंगे RCH डबल बाउंड CH2 प्लस H2O। बट अगर रिएजेंट H3PO4 ले लूं, RCH2 CH2OH, और इसको कहीं अगर मैं H3PO4 के साथ मैं हीट करूं और टेम्परेचर दो दे दूं 470 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे RCH डबल बाउंड CH2 प्लस H2O बनाएंगे। ध्यान देना, दिस रिएक्शन विल बी, आप कहेंगे दिस रिएक्शन विल बी, रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन, आप कहेंगे रिएक्शन, रिएक्शन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला तो पॉइंट ये हुआ, ध्यान देना। इसी में दूसरा पॉइंट अगर मैं बातचीत करूं तो इन दिस रिएक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायंस पॉसिबल, कार्बोकेटायन पॉसिबल। और इसी में मैं कह रहा हूं इन दिस रिएक्शन
in this reaction stability of carbocations increases. Stability of carbocations increases. Carbocation increases. Rate of reaction increases. यहाँ पे कहेंगे rate of reaction ये तुम्हारे इंक्रीज होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है। और थर्ड में मैं अगर मैं बातचीत करूं, इन दिस रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच विल बी मेजर प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं यहां, इन दिस रिएक्शन पहले रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन लिख देता हूं। रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन रिंग एक्सपेंशन आप कहेंगे कि ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल। ध्यान देना, ये थर्ड पॉइंट। और यहीं पे अगर मैं एक 4 और पॉइंट ले लूं, मैं कह रहा हूं इन दिस रिएक्शन आप कहेंगे कि मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी आप कहेंगे मेजर प्रोडक्ट। अब सुनोगे, ध्यान देना, किसी भी अल्कोहल को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, कार्बोकैटायंस बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और इस रिएक्शन में आपको जो मिलने वाला है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच विल बी मेजर प्रोडक्ट। पहले आप इतना को लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद मैं इसका कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, मैं यहां बातचीत करूंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, या अल्कोहल को H2SO4 के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या सब बनेंगे। ध्यान देना, यहां मैं 4-5 प्रॉब्लम लूंगा जिसे आप देखेंगे। जैसे मैं कह दूं फर्स्ट में कि CH3CH2 अगर OH, इसको अगर मैं H2SO4 के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो ये क्या बनेंगे। ध्यान देना, जब इसका मैकेनिज्म आप देखोगे तो सबसे पहले H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो H++ HSO4 बनाएंगे, H++ HSO4। तो ध्यान देना, CH3CH2 ये तुम्हारे OH हैं। जैसे ही इस पे H+ अटैक करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देंगे दूसरे के साथ बाउंड, तो CH3CH2 यहाँ बना लेंगे OHH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से वाटर बाहर जाएंगे। ध्यान देना, अगर वाटर बाहर जाएंगे तो ये बनाएंगे CH3CH2, ये पॉजिटिव है। ध्यान देना, मैंने H+ लिया है। अब यहाँ से अगर मैं H+ निकाल दूँ, यहाँ से H+ निकाल दूँ तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे, ये उठ करके यहाँ, और ये बनाएंगे CH2 डबल बाउंड CH2। इसमें नॉट रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नॉट रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हुआ ही नहीं, नॉट रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ। ध्यान देना, क्योंकि जब आप यहाँ से निकाले तो ये पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे 3 अल्फा, अगर इस पॉजिटिव को यहाँ ले आते हो ये H, तो यहाँ भी 3 ही अल्फा CH मिलेगा। इसलिए इसमें रिएक्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हुआ। बट ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कह दूं कि CH3CH2OH और इसको मैं रिएक्शन करा दूं H2SO4 के साथ, मैं हीट कर दूं, मैं टेम्परेचर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि क्या सब होगा, तो क्या बनेगा। तो ध्यान देना, यहां भी जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो H2SO4 को जब आप ब्रेक करते हो तो ये बनेंगे H+,
प्लस HSO4 ये तुम्हारी नेगेटिव, यही H प्लस इस पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है CH3 CH2 CH2 यहाँ OH है, जब H प्लस इस पे अटैक करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ध्यान देना, अगर बॉन्ड बनाएंगे तो ये बनेंगे CH3 CH2 CH2 यहाँ OHH ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देने वाली बात है ये तुम्हारा दिख रहा है यहाँ, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ से वाटर को अगर मैं निकाल दूं तो ध्यान देना ये तुम्हारे बनेंगे CH3 CH2 यहाँ CH2 ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना इसके एडजेसेंट पे 2 अल्फा CH है। अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट करा दूं, इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इस साइड, तो ध्यान देना इसमें 2 अल्फा CH था, और जब रीअरेंजमेंट कराएंगे तो ये बनेंगे CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3, और यहाँ तुमको दिखाई देंगे इसका एडजेसेंट अल्फा, ये अल्फा, तो यहाँ पे 6 अल्फा CH है। तो ध्यान देना यहाँ पे 2 अल्फा CH से अगर 6 अल्फा CH जा रहा है तो ये स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। अब यहाँ से H प्लस बाहर करेंगे, ध्यान देना यहाँ से H प्लस बाहर करेंगे तो CH2 यहाँ H है, यहाँ से बाहर कर दूं तो ये उठ करके इधर, आप इधर से भी बाहर करते तो मीनिंग सेम ही आता। तो इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स ये प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ मैं यहाँ प्रोडक्ट के बारे में लिख दूं, ये बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस आप कहेंगे H2O, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहले आप इस दोनों को लिख लीजिए। ध्यान देना ये 2, मैं अभी 2-4 रिएक्शन बताऊंगा जिसे आप देखेंगे। ध्यान देना अभी मैं रीअरेंजमेंट बता रहा हूं, कुछ रिंग एक्सपेंशन का भी मैं प्रॉब्लम लूंगा। ध्यान देना तीसरा मैं अगर क्वेश्चन ले लूं इसी में, थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2 CH2 यहाँ CH2OH, और इसको अगर मैं H2SO4 के साथ हीट कर दूं, ये क्या बनेंगे? तो ध्यान दोगे अगर मैकेनिज्म देखोगे तो H2SO4 को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस प्लस HSO4 बनेंगे नेगेटिव चार्ज, और यही H प्लस इस पे अटैक करेंगे। तो ध्यान देना CH3 CH2 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 ये OH है, जब H प्लस इस पे अटैक करेंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन से देंगे, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे CH3 CH2 यहाँ CH2 CH2 ये OHH ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से वाटर को बाहर करना। ध्यान देना इधर से वाटर को बाहर करोगे तो ये बनाएंगे CH3 CH2 CH यहाँ H, और ये बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे CH2 ये पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। ध्यान देना इस पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे 2 अल्फा CH है। अगर मैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा दूं, यहाँ पे मैं कहूँगा रीअरेंजमेंट करा दूं, तो रीअरेंजमेंट में होता है सबसे ज़्यादा होता है हाइड्राइड फिनाइल, उसके बाद अल्काइल। आप कहेंगे कि रीअरेंजमेंट अगर देखेंगे तो हाइड्राइड फिनाइल उसके बाद अल्काइल, ये उठ करके इधर आएंगे और ये उठ करके आएंगे तो CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। ध्यान दोगे इसमें जो थे तुम्हारे 2 अल्फा CH हैं, बट इस साइड आए हैं तो 3 to 5 अल्फा CH, 5 अल्फा CH, अल्फा CH पॉसिबल है। और ध्यान देना इधर से H प्लस जब निकालना चाहोगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन आएंगे। ध्यान देना एक H इधर है, इसके अल्फा से H निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो ये उठ करके इधर, यहाँ से निकालेंगे तो ये उठ करके इधर। अगर इस पॉइंट को मैंने A माना और इसको B माना तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी होगी, 2 प्रोडक्ट। ध्यान देना मैं यहाँ पे A का प्रोडक्ट लिखूंगा, यहाँ B का प्रोडक्ट लिखूंगा, तो ध्यान दोगे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये तुम्हारे CH3 बनेंगे A का, बट B का अगर मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे ये प्रोडक्ट, यहाँ ये प्रोडक्ट। अब इसमें देखना है अल्फा CH, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो इस अल्किन में देखोगे 6 अल्फा CH है और इस अल्किन में देखोगे तो सिर्फ 2 ही अल्फा CH है। 2 ही अल्फा CH है, 2 ही अल्फा CH है। अब इसमें देखना है अल्फा CH, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो इस अल्किन में देखोगे 6 अल्फा CH है और इस अल्किन में देखोगे तो सिर्फ 2 ही अल्फा CH है।
आप कहेंगे कि जिसमें अल्फा CH ज़्यादा होगा ये तुम्हारा मेजर होगा, ये मेजर, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये माइनर होगा। ध्यान देना, जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH हो तो उसको कहेंगे सेटजेफ, SAYTZAFF, सेटजेफ आप कहेंगे प्रोडक्ट। और आप कहेंगे यहां जिसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा CH हो उसको आप कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ध्यान देना, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन है H2SO4 के साथ तो हर समय आपका सेटजेफ प्रोडक्ट बनेंगे। और यहां पे मैं 2 प्रॉब्लम और लूंगा और एक रिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लूंगा। 3 के बाद मैं यहां 4th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 3 के बाद मैं यहां 4th नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं। ध्यान देना, 4th में अगर मैं बातचीत करूं कि CH3CH, यहां तुम्हारा CH3 है, CH2CH2OH है, और इसको अगर मैं H2SO4 के साथ अगर मैं हीट कर दूं ये क्या होंगे। ध्यान देना, इसमें अगर मैं मैकेनिज्म को देखूंगा तो मैं कहूंगा H2SO4 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये मिलेंगे H+ + HSO4, ये नेगेटिव चार्ज। अब H+ को इस पे अटैक कराऊंगा तो ध्यान देना, CH3 CH, यहाँ CH3 CH2 CH2OH, और H+ जब अटैक कराओगे तो यहाँ पे अगर अटैक कराओगे तो ये इस पे बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे CH3 CH, यहाँ तुम्हारे CH3 CH2, ये CH2, यहाँ OHH, ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इसको जब मैं वाटर को बाहर करूंगा तो यहाँ तुमको दिखाई देंगे CH3 CH, ये तुम्हारे CH3 CH2, यहाँ CH2 पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायन के एडजेसेंट पे अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायंस होंगे तो रीअरेंजमेंट होंगे। ध्यान देना, यहाँ पे मैं H, ये जो है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसके साथ 1 कार्बन है, और ये तुम्हारे 2 डिग्री हैं, तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये रीअरेंजमेंट होकर के इस साइड आएंगे, तो यहाँ जो बनाएंगे ये तुम्हारे CH3 CH, ये CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH3। ध्यान देना, इसमें तुम्हारे 2 अल्फा CH थे, बट इसमें आ गए हैं तो 3 1, आप कहेंगे 4 अल्फा CH आ गए, तो इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान देना, कहीं भी 2 डिग्री रहे कार्बोकैटायन, उसके एडजेसेंट पे कहीं 3 डिग्री कार्बन हो तो भी आपका रीअरेंजमेंट होगा। उस कंडीशन में ये उठ करके यहाँ आएंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ, और इसको मैं कहूँगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंज, आप कहेंगे मेंट, रीअरेंजमेंट, और इसको रीअरेंजमेंट करूँगा तो ये बनाएगा CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 और CH3। ध्यान देना, अब यहाँ से जब H+ को आप हटाना चाहोगे, H+ 3 डिग्री जाने के बाद स्टेबल होगा, तो आप उस कार्बन से H+ हटाओगे जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 और इसमें 3, तो आपको उस कार्बन से हटाना है जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो ध्यान देना, यहाँ से अगर मैं H+ को हटा दूं तो ये उठ करके इधर आएंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, ऐसे एलिमिनेशन का मैंने बहुत सारा क्वेश्चन GOC में बता चुका हूं, और उसको आप देखोगे तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम हैं, बट इसको अगर मैं बता रहा हूं तो यहां भी मैंने कुछ प्रॉब्लम लिया है। एक थोड़ा सा रिंग एक्सपेंशन वाला भी देख लेता हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 एक 5 क्वेश्चन ले लेता हूं, 5 नंबर क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा रिंग एक्सपेंशन से। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि अगर कोई 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि CH2OH, और इसको अगर मैं H2SO4 या आप H3PO4 के साथ रिएक्शन करा लोगे, दोनों में टेम्परेचर मैंने अलग अलग मेंशन किया है, जिसको देखोगे
तो यहाँ आप कहेंगे कि बनेंगे क्या, ध्यान दोगे। जब इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ बनेंगे H प्लस HSO4 निगेटिव चार्ज, या आप कहेंगे कि H3PO4 को भी अगर ब्रेक करोगे तो H प्लस H2PO4 ये तुम्हारे माइनस बनेंगे। सबसे पहले इस H+ को इस पे अटैक कराओ, ध्यान देना। ये अगर अटैक होता है तो CH2OH और H+ जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देंगे, दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब बॉन्ड बनाने के बाद ये तुमको बनेंगे CH2OHH, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जब वाटर बन चुका है तो वाटर को रिलीज करते हैं, तो जैसे ही वाटर को आप रिलीज करोगे यहाँ तुमको दिखने लगेंगे CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात है, किसी 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज या 4 मेंबर रिंग के एडजेसेंट पे पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग का एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंस होकर के कुछ बड़े हो जाएंगे। अब कैसे बड़े होंगे ये देखना है। ये यहाँ से टूटेंगे तो यहाँ पॉजिटिव ये निगेटिव और ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो तेरे को कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रल। इसको जब काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 ये 5 6 और इसी को मैं कहूँगा ये 6 मेंबर रिंग, आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। और इधर से आप H+ को बाहर कर देना। H+ को बाहर करोगे तो ये उठ करके इधर आएंगे और ये तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे साइक्लोहेक्सीन। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, यहाँ मैं डिहाइड्रेशन के 2 रिएजेंट और लूंगा। ध्यान देना, सी था या डी था पता नहीं। ध्यान देना, अल्कोहल का तो एक ही रिएक्शन लिए थे, H2SO4 और H3PO4। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे बातचीत करूंगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट बी में। आप कहेंगे कि Al2O3 और यहां पे मैं कहूंगा Al2O3 एंड THO2 ऑल्सो, आप कहेंगे ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ध्यान देना, अगर मैं अल्कोहल ले लेता हूं, अल्कोहल जैसे मैं कह दूं कि RCH2OH, अगर मैं यहां पे Al2O3 के प्रेजेंस में अगर मैं हीट करूं और टेम्परेचर दूं 663 केल्विन, टेम्परेचर को थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो Al2O3 देंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड आप कहेंगे अल्कीन, क्योंकि एल्युमिनियम का साइज छोटा है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। बट यहीं पे मैं बातचीत करूं RCH2CH2OH और यहां पे दे दूं THO2 के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो ये तुमको देंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड, आप कहेंगे अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब ध्यान देना, इसको मैं हर एक क्वेश्चन पे, बट रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल, बट आप कहेंगे रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन एंड यहां पे कहेंगे रिंग एक्सपेंशन नॉट पॉसिबल, नॉट, यहां मैं कहूंगा पॉसिबल। यहां रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन होगा ही नहीं। अब ध्यान देना, इसी में मैं कह दूं कि CH3 CH2CHOH और यहां पे मैंने CH3 लिया। ध्यान देना, Al2O3 के साथ यहां पे मैंने हीट किया
और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ THO2 के प्रेजेंस में मैंने हीट किया। ध्यान देना Al2 का साइज छोटा होगा तो ये बीच में आ सकता है, और बीच में आ सकता है तो डबल बॉन्ड इधर बनेंगे, तो ये बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा CH3। बट ध्यान देना THO2 का साइज बड़ा है, थोड़ियम बड़ा है, तो ये बीच में एंट्री नहीं कर पाएगा, इसलिए इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड आएंगे, और इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड आएंगे तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेंगे। दूसरा मैं क्वेश्चन ले लूं कि CH3C CH3H यहाँ CHOH और यहाँ मैं CH2 ये तुम्हारा CH3 दे दूं, और इसको मैं कह दूं Al2O3 के साथ हीट कर दूं, और इसको अगर मैं कह दूं कि THO2 के साथ हीट कर दूं, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ध्यान देना, अगर डिहाइटिंग करोगे तो आप यहां से निकाल दो या आप यहां से निकाल दो। ध्यान देना, डबल बॉन्ड इधर आएंगे नहीं तो इधर डबल बॉन्ड आते हैं 3 3 6 2 8 अल्फा CH आएंगे, बट यहां पे डबल बॉन्ड लेते हैं तो 3 1 4 अल्फा CH। तो ध्यान देना Al2O3 बीच से एंट्री करेंगे बीच में, और मोर नंबर ऑफ अल्फा CH आएंगे, तो यहाँ पे कहेंगे कि ये CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH ये तुम्हारे CH3 बनाएंगे। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये बनाएंगे CH3C CH3H CH डबल बॉन्ड CH CH3। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट हैं, थोड़ा सा कार्बन कम लिख दिए हैं, ये तुम्हारे होंगे CH2 CH3। ध्यान देना, ये तुम्हारा सेटजेफ प्रोडक्ट है, SAYTZAFF सेटजेफ आप कहेंगे प्रोडक्ट। और इसके बारे में मैं बातचीत करूं तो ये है हॉफमैन प्रोडक्ट HOFMANN हॉफमैन आप कहेंगे प्रोडक्ट। पहले आप इस दोनों को लिख लीजिए। ध्यान देना, इसी के साथ साथ Al2O3 के साथ साथ यहाँ देखो P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, ये देंगे Al2 जैसा ही प्रोडक्ट देंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। अब ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान देना, थर्ड के बाद मैं फोर्थ प्रिपरेशन। ध्यान देना, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस किया, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय अल्कीन मैं कहूंगा PR बाय अल्काइल हैलाइड्स, बाय अल्काइल आप कहेंगे हैलाइड्स, बाय अल्काइल हैलाइड्स। ध्यान देना, अल्काइल हैलाइड्स में मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूं, जो रीएजेंट लेंगे, रीएजेंट। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा रीअरेंज फर्स्ट के बारे में बातचीत करूं तो ये आप कहेंगे अल्कोहलिक KOH लेते हैं, और अल्कोहलिक KOH लेते हैं रीएजेंट, और रिएक्टेंट्स में अल्कोहलिक KOH। अगर यहां मैं थोड़ा सा रिएजेंट और रिएक्टेंट्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लूं, रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट, मैं कह रहा हूं रिएक्टेंट्स, और यहां पे मैं कह रहा हूं रीएजेंट, और यहां पे मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर मैं यहां पे ले रहा हूं अल्कोहलिक KOH, और रिएक्टेंट्स में अगर फ्लोरो अल्केन हो, और रिएजेंट में अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, तो
तो आप कहेंगे कि ये बनाएंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड आप कहेंगे अल्कीन, और इस रिएक्शन का नाम होगा E1CB। ये तुम्हारे ए हुए। मैं बी के बारे में बातचीत करूं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो अल्केन, CH क्लोरो अल्केन, और अगर ब्रोमो अल्केन तेरे को दिखाई दे दे और इसको अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहां जो रिएक्शन होंगे E2 रिएक्शन होंगे और इसमें बनाएंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, या आप इसी को कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन या मोर नंबर ऑफ अल्फा CH, मोर नंबर ऑफ अल्फा CH विल बी आप कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ध्यान देना, सी में बातचीत करूं, अगर आपका क्लोरो अल्केन हो या आप कहेंगे ब्रोमो अल्केन हो और रिएजेंट ले लेता हूं सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ले लेता हूं, तो यहां जो तुम्हारे बनेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहां आप कहेंगे अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेंगे। और ध्यान देना, डी में सबसे इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करेगा, इफ इन ये सब सारे बाय अल्काइल हैलाइड्स ये सब अगर रिएजेंट लेते हैं तो इन केस इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, इन द फॉर्मेशन of an alkene, of an alkene by alkyl halides, by alkyl halides, by alkyl halides, conjugated compound will be major, conjugated यहां पे कहेंगे compound will be major, conjugated compound विल बी मेजर। हर समय कंजुगेटेड कंपाउंड अगर मेजर होगा तो नॉर्मली देखा गया है कि दैट रिएक्शन विल बी, दैट रिएक्शन विल बी E1CB रिएक्शन, आप कहेंगे E1CB रिएक्शन, ये ओनली E1CB रिएक्शन होगा। ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड से हम बनाएंगे तो आप इसको देखोगे, पहले आप इसको लिख लो। ध्यान देना, ये फोर्थ चल रहा है तुम्हारा, तो फोर्थ को थोड़ा सा हम बता ही दूं एक एक रिएक्शन लेकर के। इसमें एक एक रिएक्शन लूंगा और सारे कुछ बताऊंगा। ध्यान देना, फोर्थ के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ध्यान देना, फोर्थ में ए प्रॉब्लम ले रहा हूं। अगर मैं कह दूं कि CH3CH, यहां पे Cl ले लूं, CH2CH3 ले लूं और इसको अगर मैं अल्कोहलिक KOH ले लूं, मैं कहूंगा फाइनली प्रोडक्ट क्या होंगे। तो ध्यान देना, इसको अल्कोहलिक KOH ले लूं तो क्या होगा। इसका जब मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो अल्कोहलिक मीन्स होता है C2H5OH, KOH या NaOH अगर हम लेते हैं तो HOK का यूज करूंगा तो ये यहां से बाहर जाएंगे तो ये बनेंगे C2H5OK प्लस H2O। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो C2H5
को ओके को तोड़ेंगे तो O नेगेटिव चार्ज और K पॉजिटिव चार्ज, और इसका नेचर होगा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, और बेसिक इन नेचर होगा तो दे होल्ड H प्लस इन इक्विलिब्रियम, तो आप कहेंगे कि दे होल्ड H प्लस इन इक्विलिब्रियम। अब H प्लस जो होल्ड करेंगे कैसे होल्ड करेंगे, ध्यान देना, CH2H, CHCl, CHH और यहाँ पे CH3 है। अगर मैं यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज C2H5 ले लूँ, ध्यान देना, तो ये इस पे भी अटैक करेंगे, इस पे भी अटैक करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे तो ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, और ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर। तो इसको मैं A केस बना दूं, इसको B, तो यहाँ प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी 2 होगी, एक A दूसरा B। बस ध्यान देना, यहाँ अगर मैं बातचीत कर लूँ A का केस इस पॉइंट पे अगर मैं डबल बाउंड लाऊं तो CH3 CH डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, और इस पॉइंट पे डबल बाउंड ले आऊं तो ये मिलेंगे CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ CH2 CH3। ध्यान देना, इस अल्कीन को अगर देखोगे तो इसमें 6 अल्फा CH है, और इस अल्कीन को देखोगे तो 2 अल्फा CH है, तो जिसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा CH होगा ये तुम्हारे मेजर होंगे, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे, और इस रिएक्शन का नाम होगा E2 रिएक्शन, E2 आप कहेंगे रिएक्शन। बट यहीं पे अगर मैं B का केस, अगर मैं क्लोरीन को हटा करके ब्रोमीन कर दूं तब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले आप इसको A को लिख लीजिए, ध्यान देना, यहां मैं B के बारे में बातचीत करूंगा, यहां मैं B के बारे में, ध्यान देना, जब आप B के बारे में बातचीत करते हो तो जैसे मैं कह दूं कि CH3 CHF, यहां तुम्हारा CH2 CH3 है, और इसको अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो ये क्या बनेंगे। तो ध्यान देना, जब इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो अल्कोहल मीन C2H5OH है, और KOH को मैं HOK लिखूंगा तो ये सबसे पहले वाटर बाहर जाएंगे और ये बनाएंगे C2H5OK, और इसको तोड़ोगे तो C2H5O नेगेटिव चार्ज और K पॉजिटिव चार्ज। अभी इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि ये बेसिक नेचर के होंगे, यहाँ बेसिक नेचर। तो बेस जो है इक्विलिब्रियम में हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे H प्लस, तो आप कहेंगे बेस होल्ड H plus and that H plus is held by base and that H plus holded by base, they are more acidic, they are more acidic, more acidic। अब सुनने वाली बात है, जैसे में CH2 यहाँ पे H है, CH यहाँ पे F है, CH यहाँ भी H है, और ये तुम्हारा CH3 है। और बेस के बारे में बातचीत करूं तो OC2H5 अगर निगेटिव चार्ज है तो ध्यान देना, फ्लोरीन इतना हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अपने तरफ खींचेगा तो इधर पोलराइज इधर होगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये पोलराइज होगा तो इधर पॉजिटिव। अब सुनना, इस पॉजिटिव चार्ज में R ग्रुप लगा हुआ है तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, बट इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने वाला है नहीं, तो ये जो निगेटिव चार्ज है इस पे अटैक करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे। ध्यान देना, इस पे अगर अटैक कर जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले बना लेंगे CH2 निगेटिव चार्ज, CH यहाँ F, ये तुम्हारे CH2 और ये तुम्हारे CH3, और इस रिएक्शन का नाम होगा E1CB, एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप बाय कंजुगेट बेस। और ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके इस साइड आएंगे और फ्लोरीन बाहर जाएंगे, और ये बना लेंगे CH2 डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे CH2 CH3 है, और आप कहेंगे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ लेस सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे आप कहेंगे अल्कीन बनाएंगे।
पहले आप इतना को लिख लीजिए बी। इसी में मैं एक तीसरा रिएक्शन लूंगा, थर्ड रिएक्शन ध्यान देना, या BE1CB का मैं एक रिएक्शन और ले लूं, ध्यान देना, मोर एस्टिक हाइड्रोजन को होल्ड करता है। जैसे मैं C के ही बारे में बातचीत करूं कि CH3, या मैं आपसे बातचीत कर दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, यहां पे मैंने Cl लिया और यहां तुम्हारा CH3, और यहां कोई भी अल्कोहलिक KOH ले लूं, अल्कोहलिक आप कहेंगे KOH ले लेते हैं तो ये फाइनली प्रोडक्ट बनेंगे क्या? ध्यान देना, जब इसके मैकेनिज्म को आप देखोगे तो अल्कोहल मीन्स आप C2H5 को ही मानना, और इसको HO K या NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले ये वाटर बाहर जाएंगे, और वाटर बाहर जाएंगे तो C2H5 OK बनाएंगे, और इसको जब ब्रेक करोगे तो C2H5O नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे K पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। अब सुनने वाली बात है, इस पे जब देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C के साथ H, यहाँ भी H है, CHCl है, और यहाँ पे तुम्हारे CH3 है, और यहाँ देखोगे CH2 यहाँ पे तुम्हारा H है, और यहाँ O नेगेटिव चार्ज C2H5। ध्यान देना, अगर ये इस पे अटैक करते हैं तो ये उठ करके इधर आएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और अगर ये इस पे अटैक करते हैं तो इसको बाहर कराते हैं तो यहाँ पे कंजुगेट कंपाउंड आएंगे, डबल सिंगल डबल बॉन्ड आएंगे, और इसको अगर ये नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी बनेंगे। आप कहेंगे इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, तो A में जो प्रोडक्ट तेरे को बनेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेंगे, और B के बारे में अगर मैं बातचीत कर लूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ध्यान देना, यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है ये कंजुगेटेड है, आप कहेंगे कंजुगेटेड कंपाउंड बना रहे हैं, और यहाँ पे आप कहेंगे कि नॉट कंजुगेटेड, कंजुगेटेड है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये कंजुगेटेड प्रोडक्ट होंगे, कंजुगेटेड प्रोडक्ट, और कंजुगेटेड प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इस रिएक्शन का नाम होगा E1CB। E1CB मीन्स एनी नेगेटिव चार्ज, यहाँ मैं नोट करके लिख देता हूँ, एनी नेगेटिव चार्ज, यहाँ मैं कहूँगा एनी नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस I इफेक्ट और रेजोनेंस then that reaction will be आप कहेंगे E1CB, आप कहेंगे रिएक्शन। ध्यान देना, ये C हुआ। इसके बाद मैं एक D रिएक्शन ले रहा हूं, यहां पे मैं एक D रिएक्शन ले रहा हूं, ध्यान देना, यहां मैं एक D रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। D रिएक्शन, ध्यान देना, यहां मैं D के बारे में बातचीत करूं तो CH3CH, यहां पे मैं ले लूं Cl, ये CH2 CH3, और यहां पे ले रहा हूं सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, या मैं कह दूं कि CH3CH3, यहाँ CH3ONA, इसके साथ मैं हीट कर दूं, मैं पूछ रहा हूं फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो ध्यान देना, जब इसके मैकेनिज्म को देखोगे तो यहाँ पे है CH2H, CH, यहाँ Cl, CHH, ये तुम्हारे CH3 हैं, और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का O नेगेटिव चार्ज CH3, ये CH3, ये CH3 हैं। मीन्स इसको तोड़ोगे तो यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे,
और ये जो तुम्हारे जो बेस हैं, मोर क्राउडेड बेस, मोर क्राउडेड आप कहेंगे बेस। और मोर क्राउडेड बेस को अगर क्राउडेड कार्बन के साथ, मीन्स इसके साथ इधर भी कार्बन, इसके साथ इस साइड भी कार्बन, तो ये कार्बन है मोर क्राउडेड, ये मोर क्राउडेड कार्बन है। और ये कार्बन जो तुम्हारे हैं इसके साथ कोई ग्रुप नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये लेस क्राउडेड है, लेस क्राउडेड है। तो ध्यान देना, ये जो मोर क्राउडेड बेस हैं ये अटैक लेस क्राउडेड कार्बन, लेस CROW क्राउडेड हाइड्रोजन ड्यू टू they do not approach more crowded हाइड्रोजन, ये मोर क्राउडेड पे हाइड्रोजन। अब सुनना, ये इस पे अटैक नहीं हो पाएगा, तो ये इस पे अटैक होगा और ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके इधर। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं CH2 डबल बाउंड CH, ये CH2 और ये CH3, मीन्स आप कहेंगे कि लेस अल्फा CH विल बी मेजर प्रोडक्ट। मीन्स आप कहेंगे यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे लेस क्राउडेड अल्फा CH विल मेजर प्रोडक्ट, विल आप कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। ध्यान देना, ये अल्काइल हैलाइड्स से था प्रिपरेशन। अब मैं दो प्रिपरेशन और लूंगा, दो प्रिपरेशन और। ध्यान देना, मैं जेम और भिस से बनाना चाहता हूं, जेम और भिस। ये तुम्हारे होंगे, पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा अल्काइन से बनाए, तीसरा अल्कोहल से बनाए, अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड का पहले इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था, दूसरा हुआ था अल्काइन से, तीसरा हुआ था अल्कोहल से, चौथा ये पांचवा होगा रिएक्शन, ये फिफ्थ रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन, PRE, प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन बाय जेम डाइहेलाइड्स, जेम डाइहेलाइड्स और भिस डाइहेलाइड्स, भिस डाइहेलाइड्स, जेम और भिस डाइहेलाइड्स। अब सुनना, जेम और भिस से बनाएंगे कैसे। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं, जैसे यहां पे कह दूं कि ये तुम्हारा ऐसा है और यहां पे C के साथ HClCl है, और इसको मैंने रिएक्शन कराया Zn, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH3COO H के साथ। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेंगे ये कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बना लेंगे, इस तरह का प्रोडक्ट बना लेंगे। ध्यान देना, इसके अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान से देखना। मैकेनिज्म में ध्यान देना, यहां पे मैं अगर कह दूं तो ये तुम्हारे CH3CH3 हैं, और यहां पे H हैं, C के साथ H हैं, ClCl। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट हैं। जब Zn को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये टूटेंगे Zn +2 इलेक्ट्रॉन्स में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे बनाएंगे CH3, C यहाँ तुम्हारे CH3, H बना लेंगे, और यहाँ CH निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे Cl रहेंगे। अब ध्यान देना, ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, C डबल बाउंड OOH के साथ, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे देंगे CH3CH, ये तुम्हारे CH3, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे Cl। अब सुनना,
ये तुम्हारे H हो गए। अब ये जो तुम्हारे हाइड्रोजन हैं ये तुम्हारे कुछ एसिडिक ज्यादा हैं। अब Zn अगर टूट जाएंगे तो आप कहेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि अब अगर मैं Zn को ब्रेक करता हूं तो Zn टूटेंगे, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके इस पे, ये बाहर, तो यहां बना लेंगे CH3, CCH3 डबल बॉन्ड, ये तुम्हारे CH2, ये तुम्हारे प्रोडक्ट बना लेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। बट ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई अल्कीन है इस टाइप से, Cl, C के साथ H, यहां तुम्हारे Cl हैं, और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं Zn और यहां पे CH3COOH, तो भी तुम्हारा यही प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे कहना तो भी तुम्हारा यही तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देने वाली बात है, इतना अगर लिख लेते हो तो एक और इसी में बता दूं, इसका तो एक प्रोडक्ट ये बन रहा है और एक प्रोडक्ट और बनेंगे जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ध्यान देने वाली बात है, आज जो आपने देखा वो प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन था। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का कुछ टॉपिक हुआ है, कुछ टॉपिक अगले क्लास में लूंगा जिसे आप देखेंगे, और यहीं पे आज मैं अपना क्लास समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, बाय।